रजवाड़ी रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। किचन से निकलकर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं राजस्थान के अनूप शहर गांव में। ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गांव है जहां होने वाला है मद भागवत कथा का कार्यक्रम। हम आपको गांव की मस्ती भी दिखाएंगे और मद भागवत कथा का प्रोग्राम भी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पैड़ीवाल सदन में। ये एक बड़ी सी धर्मशाला है जिसकी छत पे होने वाला है मद भागवत कथा का कार्यक्रम। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी छत है ना, और सभी लोग, सारा गांव इस पर ही इकट्ठा होगा। यहाँ पर रोजाना 200 लोगों का खाना बनता है और उन सबको प्रसाद भी दिया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। एक बहुत ही बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। सब लोगों के रहने की व्यवस्था भी इसी हॉल में की गई है। मजे की बात तो ये है कि ये भवन बनवाने वाले और श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम करवाने वाले रमेश कुमार पैड़ीवाल यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर सिक्किम में रहते हैं। तो फिर इस गांव में आकर उन्होंने मद भागवत कथा का आयोजन क्यों करवाया, तो ये भी हम जान लेते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा एक बहुत ही दिली इच्छा था कि गांव और शहर को कनेक्ट किया जाए। मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रहता हूं, जो मेरे इस गांव से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। और मैंने सोचा कि 3000 किलोमीटर दूर इस गांव में यदि मैं कोई भी कार्य करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो ये हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और गांव में एक 6000 स्क्वायर फीट की हमारी जगह थी। उस जगह को मैंने एक्वायर किया, उस जगह को मैंने लिया और फिर मैंने गांव को एक हॉस्पिटल देने का मैंने पहले प्लान बनाया था। लेकिन गांव वालों का आग्रह था कि सरकार ने अस्पताल दे रखा है, यहाँ पे एक भवन की ज़रूरत है, जो भवन यहाँ पे अभी तक बना हुआ नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 रूम का ये भवन, भव्य भवन बना के तैयार कर दिया है। गाँव के लोग पिछले 1.5 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं और करीब 27 शादियाँ अग्रिम से इस भवन में हो चुकी है। और आज ये भागवत का भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें करीब हज़ारों लोग रोज़ इसमें भागवत के दर्शन श्रवण कर रहे हैं। अपने स्थान पर यहाँ पर
इस गांव में भागवत कराने का इतना बड़ा मेरा जो मन था, इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। लोगों को मैं खेत दिखाने के लिए ले गया हूँ, मेरे परिवार को मैं गौशाला भी ले गया हूँ। मेरे परिवार को मैंने गांव का पूरे दर्शन कराए हैं और मेरे परिवार के स्पेशली जितने बच्चे आए हैं उनको ये संस्कार देता हूँ कि आप अनूप शहर का नाम रखते रहो। ये सारे वेदों का, पुराणों का एक ऐसा सार है जिसको जो आदमी यदि करवा सकता है तो भागवत कराने से उसके सारे के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। वेदों में, शास्त्रों में ऋषियों ने ये कहा है कि आप जितने भी धर्म कर लो, जितने भी कर्म कर लो, तीर्थ कर लो, कुंभ कर लो, लेकिन यदि आपने भागवत नहीं सुनी तो आपके सारे जितने भी आपने तीर्थ करके उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। यदि किसी भी आदमी को ज़िंदगी में परिपूर्णता लानी है तो सभी तीर्थ, सभी धाम, कैलाश पर्वत, भगवान के दर्शन आदि करके और एक भागवत जरूर सुननी चाहिए। करवाने की बात सभी नहीं कर सकते, लेकिन सुननी जरूर चाहिए। यदि 7 दिन भी नहीं सुन सकते तो अंतिम दिन की भागवत हर आदमी को जरूर सुननी चाहिए। भागवत हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को 7 दिन में पूरा किया जाता है। ऐसी कथा है जिसमें कोई भगवान बोल के कुछ नहीं होता, लेकिन सारे भगवान होते हैं। इस कथा को सुखदेव जी महाराज ने, जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित ने और सभी देवताओं को सुनाई थी। 7 दिन में हमने पहले दिन जैसे कलश यात्रा की। कलश यात्रा का भव्य आयोजन इस गाँव के लोगों ने किया। ये पूरा का पूरा श्रेय गाँव को जाता है, अनूप शहर को। दूसरे दिन कथा महात्म्य शुरू हो जाता है। तीसरे दिन शिव विवाह का इतना बड़ा आयोजन हुआ यहाँ पे। चौथे दिन कल कृष्ण का ब्याह हुआ और आज 56 भोग लगेंगे। आगे रुक्मणी विवाह का कार्यक्रम है
और ये अपना अंतिम जो हवन का कार्यक्रम भी रहता है। लेकिन इन 7 दिनों के बीच में भागवत के साथ साथ मैंने एक दिन परिवार मिलन का कार्यक्रम रखा, सभी परिवारों का परिचय कराया बड़े संगीतमय ढंग से। एक बार फिर गांव को बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे लिए अनजान होते हुए भी, मेरे साथ इनका बहुत ज़्यादा मिलन भी नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे हमारे परिवार के लोगों ने करीब 30 साल से सब छोड़ दिया था, शहरों में बस गए थे, व्यवसाय के चक्कर में, अपने नौकरी के चक्कर में सब चले गए थे। मैं इस याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, हमारी परंपरा को ताज़ा करने के लिए, ये पेड़ीवाल वालों का जो एरिया है, इस पेड़ीवाल एरिया में मैंने पेड़ीवाल भवन बनाया, पेड़ीवाल सेवा सदन बनाया है, करीब 6000 स्क्वायर फीट पे, जिसकी छत पे आज ये कथा हो रही है। और ये पेड़ीवाल चौक हमने इस जगह का नाम भी दिया है। तो ये हमारी परंपरा अब अगले 20-50 साल तक कायम रहेगी, ये मेरी कामना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे श्री कृष्ण जन्म का शानदार उत्सव। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।